Very good morning to all of you. My topic is object-oriented programming and methodology. ठीक है, this is a class third semester topic. Its code is CS305. Unit 1, Introduction to Object-Oriented Thinking and Object-Oriented Programming. Clear है? तो कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंपेयरिंग विथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स, merits and demerits of object-oriented methodology, object models, elements of object-oriented programming, and input-output processing. So, complete this topic with the introduction of object-oriented thinking क्या होती है, object-oriented programming क्या है, comparison क्या है, procedure-oriented programming, and उसके object-oriented programming की बीच में. In this case, I will complete. In this video, I will complete some important topics are here, features of object-oriented paradigms. And I also explain the member functions of member functions क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करूँगा. member functions क्या होते हैं. So member function क्या होता है? C++ class and function. You know it. class क्या होता है? class क्या कंटेन करता है? नेम को, वेरिएबल्स को और member functions को. अब एक बात ध्यान रखना, जब क्लास चीजों कंटेन करता है, क्लास किसके लिए बनाई जाती है? किसी ऑब्जेक्ट की ही क्लास डिजाइन की जाती है. ठीक है ना? एक बात है ना, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपके माइंड में है तो आप उसकी क्लास डिजाइन कर सकते हो, उसके वेरिएबल्स को ले सकते हो आप उसकी, ठीक है, और उसके मेंबर फंक्शंस को ले सकते हैं और वहां पे हम उसके एट्रीब्यूट्स को ले सकते हैं. तो अब एक बात ध्यान रखें, तो मेंबर फंक्शन जो हम डिक्लेयर करते हैं वो इनसाइड द क्लास हो सकता है और या आउटसाइड द क्लास. तो ये दोनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. The function जो associated with a class are called a member function of that class. हम ये बहुत पॉइंट क्लियर कर दिया है. जो फंक्शन क्या कहलाता है, जो फंक्शन जो एसोसिएटेड विद अ क्लास के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन कहते हैं. वो भी किसका? क्लास का. मेंबर फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, बट दे कैन बी डिफाइंड आइदर इनसाइड द क्लास और या आउटसाइड द क्लास. हम उसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आउटसाइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं. पर दोनों के तरीकों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको आगे जो प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू समझाऊंगा या इसको सिंटैक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा. आप देख सकते हैं इसमें वीडियोस में. ठीक है. डिफरेंस ऑफ डिफरेंट मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास. देयर आर टू वे इन विच द मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड. दो तरीका है किसको डिफाइन करने का. इसको क्लास मेंबर फंक्शन डिफाइन करना है इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास. ठीक है. C++ class and function inside the class. As the name suggested, here the functions are defined inside the class. Function defined inside the class are treated as an inline function. Automatically, if the function defining the definition does not contain looping statement or complex multiple line operations. मतलब इसमें कैसे आपसे बोला है कि फंक्शन जो डिफाइन किया जाए इनसाइड द क्लास आर ट्रीटेड हुआ इनलाइन फंक्शन. उसको हम क्या कहते हैं? इनलाइन फंक्शन कहेंगे. वो भी ऑटोमेटिकली इफ द फंक्शन डिफाइनिंग डेफिनेशन डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन करता है लूप स्टेटमेंट को और कॉम्प्लेक्स मल्टीपल लाइन ऑपरेशंस को. किसको? मल्टीपल लाइन ऑपरेशंस को वो करता है. नहीं करता, सॉरी, मतलब कॉम्प्लेक्स मल्टीपल लाइन ऑपरेशंस को नहीं करता है. डज नॉट कंटेन बोला उसने. ठीक है. अब एग्जाम्पल देखते हैं किसका? इनसाइड द मेंबर फंक्शंस इन द क्लास. ठीक है. अब देखो यहाँ सिंपल सा प्रोग्राम दिया है. इंक्लूड ioscheme.h. ये एक हेडर फाइल है जिसको कहा गया सी इन सी आउट के लिए आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std. यहाँ पे जो क्लास है हमने किसके नाम से बनाई? कार के नाम से बनाई है हम, क्योंकि बिकॉज हमने एक ऑब्जेक्ट माइंड सेट किया था कि कार, और कार एक ऑब्जेक्ट की हम क्या करते हैं? क्लास बना सकते हैं. ठीक है. तो कार इज अ ऑब्जेक्ट और उसी की हमने क्लास यानी कार, और उसके अंदर कार नंबर और कार मॉडल प्राइवेट करते हैं. बिकॉज हर एक कार का जो नंबर होता है वो यूनिक होता है और उसके मॉडल भी कहीं ना कहीं उसका यूनिक होते हैं. ठीक है ना. तो इसलिए उसने क्या कर दिया? उसका कार नंबर कॉल मॉडल क्या लिख दिया? उसको यूनिक बता दिया, इसलिए उसको प्राइवेट कर दिया. मतलब हम इसको यहाँ किससे यूज कर रहे हैं? प्राइवेट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का भी यूज कर रहे हैं. आप ये देख सकते हैं. अब इसके अंदर दो फंक्शन यूज किए हैं, गेट डेटा एंड शो डेटा. कौन से फंक्शन यूज किया हम लोगों ने? गेट डेटा एंड शो डेटा. अब गेट डेटा क्या? इंटर द कार नंबर्स, सी आउट इंटर द कार नंबर, सी आउट इंटर द कार मॉडल. साथ में क्या लिखा है? सी इन कार नंबर्स और सी इन कार मॉडल. पहले क्या होगा? कार नंबर को प्रिंट किया जाएगा, इंटर द कार नंबर, इंटर द कार मॉडल प्रिंट होंगे और उसके बाद उस कार नंबर को बाहर से लिया जाएगा कि क्या नंबर क्या है, कार मॉडल को क्या है. ठीक है. और बाद में क्या करेंगे? उसको वापस रीप्रिंट करेंगे शो डेटा के अंदर. शो डेटा इज वन ऑफ द फंक्शन जिसमें कार नंबर इज दिस
एंड कार मॉडल इज दिस। जो हमने ऑलरेडी प्रिंट लिखे थे है ना, उसको यहाँ क्या है प्रिंट करा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्या है मेंबर फंक्शन जो कि क्या है क्लास के अंदर प्रिंट हो गए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी क्या है अवेलेबल से। अब देखो इसका जो तरीका है, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ इंट मेन किया मैंने, फिर कैरेक्टर कार C1, कार यहाँ पे क्या क्लास है और C1 इज अ ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देगा C1 क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लिखने का तरीका होता है जब भी हमको कार को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है तो फिर पहले क्लास कैसा नाम लिखना पड़ता है, क्लास का नाम लिखना पड़ता है, साथ में उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसको आप लिख सकते हैं। मतलब ये मतलब हम क्या यूँ बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। हम यूँ कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि जब भी हम क्लास को डिफाइन करेंगे या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, मोर देन वन ऑब्जेक्ट डिफाइंड होंगे थ्रू द क्लास। ठीक है, अब इसमें दो फंक्शंस लिए हैं, गेट डेटा एंड शो डेटा, बट ऑब्जेक्ट के थ्रू लेंगे। ठीक है, C1 डॉट गेट डेटा एंड C2 शो डेटा, C1 डॉट शो डेटा। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है गेट डेटा एंड शो डेटा में वो आके यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगी, एंड देन रिटर्न 0, देन खत्म। तो आउटपुट क्या होगा, इंटर कार नंबर दिस, इंटर कार मॉडल दिस, फिर कार नंबर दिस और कार मॉडल इज सेडान। ठीक है, तो हियर इज अबव प्रोग्राम गेट डेटा एंड शो डेटा आर द मेंबर फंक्शन जो टू डिफाइन इनसाइड द क्लास, जो कि मैंने यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि किस तरह से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वन इज आउटसाइड द फंक्शन। C++ class and function out class definitions. At the name suggests here, the functions are defined outside the class, however they are declared inside the class. जैसे हम क्या करते हैं इनसाइड करते हैं डिक्लेयर किया, वैसे कि वैसे हम क्या करेंगे एक फंक्शन की तरफ भी डिफाइन करेंगे। वैसे कि वैसे हम कहाँ डिफाइन करेंगे उसको, आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन करेंगे। फंक्शन शुड बी डिक्लेयर इनसाइड द क्लास टू बाउंड इट टू द क्लास। अब जो फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ था वो क्या था, बाउंडेड था। ठीक है, एंड इंडिकेट इट हैज इट्स मेंबर बट दे कैन नॉट बी डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, वो मेंबर जरूर था क्लास का, बट इंडिकेट दैट इट इज द मेंबर बट दे कैन नॉट डिफाइन आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, बट वो आउटसाइड नहीं हो सकता था बाहर के। द डिफाइंड फंक्शन आउटसाइड ऑफ क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज। अब ध्यान रखना, अब हमको अगर जब मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास तो हमको स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, और वो स्कोप रिजोल्यूशन यहाँ पे इस तरह से जो दिया हुआ ये स्कोप रिजोल्यूशन होता है जो इसको यूज करेंगे। सिंटेक्स फॉर डिक्लेरेशन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स के यहाँ पे क्लास का नेम, फिर वही पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो आपको लेना ले लो, वेरिएबल्स जो लेना वो ले लीजिए, फिर फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, ARGS फंक्शन डिक्लेरेशन। अब ये मैंने यहाँ से फंक्शन का नाम लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, अब फिर ब्रैकेट क्लोज किया है क्लास का, एंड देन आफ्टर डेट मैंने बाहर आ गया हूँ, आउटसाइड द क्लास आ गया हूँ। अब फिर रिटर्न टाइप क्लास नेम, पहले ध्यान रखना यहाँ पे क्लास नेम लिखना पड़ेगा, किस क्लास का फंक्शन आप यहाँ पे आउटसाइड लिख रहे हो, इसमें आप क्लास नाम लिखना जरूरी है। फिर रिजोल्यूशन स्कोप लिखना पड़ेगा, फिर फंक्शन नेम, और फिर उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो करके उसको अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा डबल कोडेड के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह से डबल ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है वो फंक्शन को डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये सिंटेक्स है किसका, आउटसाइड द फंक्शन का। क्लियर है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, है ना। अब वापस सेम एग्जांपल है यार, इंक्लूडिंग IO स्ट्रीम्स यूजिंग नेम स्पेस std क्लास कार, प्राइवेट इंट कार नंबर्स, कैरेक्टर कार मॉडल्स, पब्लिक वाइट गेट डेटा एंड वाइट शो डेटा। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेम लास्ट प्रोग्राम ही लिया है जिसमें प्राइवेट इंट कार नंबर कैरेक्टर कार मॉडल लिखा। जब दो पब्लिक में सिर्फ वाइट गेट डेटा लिखा, वाइट शो डेटा लिखा, बट दे आर नॉट डिक्लेयर द वैल्यू इनसाइड दिस फंक्शन। सिर्फ फंक्शन यहाँ डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि ये दो फंक्शन है वो इस क्लास के हैं, इतना डिक्लेयर करके छोड़ा है, बट उसके अंदर जो उसकी वैल्यूज है, जो उसके स्टेटमेंट है या जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किए हैं। ठीक है ना, अब उसको कहाँ करेंगे, क्लास के बाहर लाके करेंगे। तो क्लास के बाहर हम कैसे करते हो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, वाइट, फिर सबसे पहले कार का नाम, मतलब क्लास का नाम लिखा मैंने कार, फिर रिजोल्यूशन स्कोप लगाया डबल डॉट एंड देन गेट डेटा, ये फंक्शन का नाम लिखा। उसके अंदर हमने वापस से वही लिखा, सी आउट इंटर द कार नंबर, सी आउट इंटर कार मॉडल, सी इन कार नंबर्स एंड सी इन कार मॉडल। ठीक है ना, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो वाइट कार, देन रिजोल्यूशन स्कोप शो डेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 टाइम रिजोल्यूशन किया है एंड शो डेटा लिखे हैं।
सी आउट कार नंबर इज कार नंबर, सी आउट कार मॉडल इज कार मॉडल। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को क्या करा है, इस तरह से हमने लिखने की कोशिश की है कि कार मॉडल होता क्या है, कार नंबर क्या होते हैं, और इस तरह से यहाँ पे आउटसाइड हमने डिक्लेयर किया है। अब देखिए, अब फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर तो कर दिया मैंने कि वो आउटसाइड द, अब क्या किया मैंने ऑफिस से वही इंट में कार C1 कार क्लास का नाम है, C1 क्या है ऑब्जेक्ट का नाम है, C1 डॉट गेट डेटा और C1 डॉट शो डेटा। यहाँ पे वही हमने C1 से मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया है, क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल किया है, और यहाँ पे लिखने का तरीका C1 गेट डेटा और C1 शो डेटा एंड रिटर्न 0। आउटपुट क्या होगा, इंटर द कार नंबर 999 4 टाइम 9 सेडान, कार नंबर इज 4 टाइम 9 एंड कार मॉडल इज सेडान। ठीक है ना। अब वो जो है शो डेटा एंड गेट डेटा इज आर डिक्लेयर्ड साइड द क्लास, okay, not a class and defined outside the class. This is achieved by using scope resolution operator, जो कैसे अचीव किया जाएगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे अचीव किया जाएगा। क्लियर है। तो ये था मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका इनसाइड एंड आउटसाइड। ध्यान रखे चलना, दोनों तरफ आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। कैसे इनसाइड में बता दिया मैंने और आउटसाइड में बता दिया किस तरह से डिक्लेयर किया गया है मेंबर फंक्शन को। क्लियर है यहाँ पे। तो ये तरीका है मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करने का। जब भी आप प्रॉब्लम्स लिखेंगे, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आप अपने हिसाब से मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है, ये आपकी चॉइस है कि आपको इनसाइड करना है कि आउटसाइड करना है, ये आपकी ही चॉइस थी कि वहाँ डिक्लेयर करते वक्त। ठीक है।